ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास में पढ़ी जाने वाली पूर्णिमा कथा की। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा करने से माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को उनका आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए माघ पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का संबंध भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। दुख बस इतना ही था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वे दोनों हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देती तो वो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति को आप क्षमा कर दें। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र हो और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे किसी प्रकार का कोई भूल नहीं हुआ। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें इस बात को बताएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान होते हैं उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम है। इसे पाप के श्रेणी में रखा जाता है। अतः मैं भिक्षा ग्रहण करने के समान नहीं हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया लेने के दान के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उत्तम उपाय हो तो कृपा कर मुझे बताएं। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता काली की पूजा करो और माता प्रसन्न हो जाएंगी तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और अपनी पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर ने माता काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माता काली की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णवासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष के पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता भगवान गणेश का सुमिरन किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ ले आया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता चिंतित हो गए कि इस वर्ष उसके पुत्र की मृत्यु निश्चित है।
दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए मुझे दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले हुए धन सब पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी किस प्रकार की है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु अटल है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी हो, उसके भाग्य में जो लिखा होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। देवीदास के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी, तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरे पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बात हुई है और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। तभी देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः से हरी भरी हो गई। ये देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र की जीवित देखकर हर्ष से भर गए। इस पौराणिक कथा के अनुसार जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।
ॐ जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ॐ जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे। भाले शशिधारी, ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी हो, तो दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।